तो जिनकी यहां संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो। शिव महापुराण की कथा में आज एक बात अपने भीतर लेकर जाना। स्वयं नर नारायण ने भास्कर देव से कहा, जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हो, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, पहला गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने, ये से सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं होता, उन बेटा बेटियों के लिए मान लो अगर कोई ग्रह ऐसे हो गए कि भाई संबंध टूट गया, और संबंध टूटने के बाद तलाक हो गया, होने के बाद दूसरा विवाह ही नहीं हो रहा, संबंध टूटने के बाद मंगल विवाह दूसरा हो ही नहीं रहा, तो प्रयास करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा का हाथ इस तरह से रहता है, आपने दर्शन करे होंगे पार्वती मैया के शिव मंदिर में, तो पार्वती जी का हस्त कमल शंकर जी की साक्षी में हमेशा बंधा हुआ रहता है, शिव की साक्षी। महाराज प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, कभी भी किसी भी प्रदोष के दिन, वैसे तो मूल है इसमें सोम प्रदोष का वर्णन, सोमवार की जो प्रदोष पड़े उसका मूलता माना गया है, पर आप प्रयास करना कि किसी भी प्रदोष के दिन जिसका तलाक हो चुका हो, जिसका संबंध खराब हो चुका हो, संबंध हो ही नहीं रहा हो वापिस से, सोम प्रदोष के दिन जहां मां जगतजननी का हस्त कमल बंधा रहता है और शंकर भगवान का शिवलिंग है, आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि सबसे पहली
यज्ञोपवीत संस्कार। सबसे पहला यज्ञोपवीत संस्कार किसका हुआ था और किसने किया था? महाराज, सबसे पहला यज्ञोपवीत माता ललिता देवी ने भगवान शंकर को यज्ञोपवीत धारण करवाया था। मां ललिता देवी ने सूत्र बनाकर अपने हस्त कमल से भगवान शंकर के सम्मुख में बिठाकर भोलेनाथ जी के हस्त कमल से स्वतः सूत्र बनाया था। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, बहुत प्रसन्न भोलेनाथ जी। इसलिए शंकर भगवान ने ललिता देवी को 2 वर दिए थे, एक किसी का अश्रु नहीं देखूंगा, दूसरा जो यज्ञोपवीत समित समर्पित करेगा, यज्ञोपवीत का भाव जो मुझे देगा, उसके जीवन में बाधाओं को हर लूंगा। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है वो उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ता है उसको सुलझाकर चढ़ाया जाता है, समर्पित करेगा। अब कई विद्वान ब्राह्मण ऐसा कैसे यज्ञोपवीत में हल्दी लगाकर छोड़वा देते हैं, परंतु वो उलझा हुआ रहता है। वो सुलझा हुआ अगर चढ़ाएगा तो जो जजमान पूजन कर रहा है, जो जजमान पूजन में लगा हुआ है, उसको पूर्ण फल की अनुभूति हो, पूर्ण फल का प्राप्ति हो और ब्राह्मण भी बंधन से मुक्त हो। ललिता देवी जी तो हमारे यहाँ भौम सोमवार का जो प्रदोष हो, उस प्रदोष के दिन जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, सारी तकलीफें झेल रहे हो, बहुत कष्टप्रद हो, तो माँ का जो हस्त कमल है, उस हस्त कमल से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक एक कच्चे सूत की धार बनाई जाती है। महाराज 6 धार कच्चे सूत की बनाई जाती है। यहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग है, यहाँ माता का हस्तकमल है, हस्तकमल से चालू होकर शिवलिंग, शिवलिंग से चालू होकर हस्तकमल, ऐसी 6 धार बनाई जाती है माता। और धार बनाकर उस धार पर माखन का लेपन किया जाता है भगवान शिव को। जैसा ललिता माता ने भगवान शंकर से वर प्राप्त करा था, उसी तरह फिर उस लेपन को लगाने के बाद उसको उतारकर उसी को लपेटकर शंकर भगवान पर उसको चढ़ा दिया जाता है, मात्र अपनी मंगल विवाह की कामना कर कर। अगर कोई कुंवारी अवस्था में कर रहा है तो उसमें हल्दी लगाए, और अगर कोई शादी होने के बाद, संबंध टूटने के बाद दूसरी शादी के लिए कर रहा है तो उसमें हल्दी ना लगाए। बस इतना अंतर रहता है। कथा आती है, एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके पास में गाय थी, गोमाता। उस बूढ़े व्यक्ति के पास में गोमाता थी। बहुत बूढ़ा हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया। उसने विचार करा, करूं क्या? अब मेरे शरीर से तो कुछ बनता नहीं, और ऊपर से मेरे पास में ये गोमाता है, गाय है। मैं कहीं से चारा नहीं ला सकता, घास नहीं ला सकता। इस गाय को क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं? क्या करूं? अब उस बूढ़े व्यक्ति ने विचार करा कि मेरे पास में ना खिलाने की व्यवस्था है, ना मैं अब इस गौ माता को पानी दे सकता हूँ, ना चारा दे सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे शरीर से बनता नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है। अब मैं करूँ तो करूँ। उस बूढ़े व्यक्ति शरीर में रोग बढ़ता गया, बूढ़ा होता गया, तो मन में आया कि अब इस गाय को मैं खूंटे से छोड़ दूं। अब इसको खूंटे से बांध कर नहीं रखूंगा। अब इस गाय को मैं खूंटे से छोड़ दूं। और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने गाय को खूंटे से छोड़कर कहा, गोमाता, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं गोमाता, अब मेरे से बनता नहीं, मेरा शरीर काम नहीं करता, मुझसे बनता नहीं। ना तो मैं तुम्हारे लिए चारा ला सकता हूँ, खाने का व्यवस्था कर सकता हूँ, ना मैं तुम्हें पानी पिलाने बार बार ले जा सकता हूँ। इसलिए अब मैं गोमाता आपके हाथ जोड़ता हूँ। गोमाता, आप इस खूंटे से मैं तुमको आजाद करता हूँ। तुम अब इस खूंटे को छोड़कर जंगल में चले जाओ। जंगल
गौमाता जंगल में नहीं गई, खूंटे के पास रही। बूढ़े व्यक्ति ने विचार करा कि मेरे को इसको जंगल ले जाना पड़ेगा, और बूढ़ा व्यक्ति धीरे 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 उसको एक दिन गौमाता को जंगल में छोड़ा। सुबेरे गौमाता को जंगल में छोड़ा, शाम होते होते गौमाता वापिस खूंटे के पास आकर खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर कहने लगा, मां तुम फिर आ गई। वो रोज भगाता, गाय रोज जाती, चरकर आती, पानी पीती और शाम को खूंटे के पास वापिस। परेशान हो गया वो बूढ़ा व्यक्ति कि ये तो जान नहीं रही है। फिर भगा देता, फिर आ जाती, शाम को खूंटे। शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है, संसार में कितने भी फिर लो, जगत में कितने भी घूम लो, पर 24 घंटे में से कम 1 मिनट अपने शंकर के पास जरूर आओ, शिव के मंदिर तक जरूर जाओ, शिवालय तक। इस मन का शिव के पास अगर आना हो गया, जैसे गाय भोजन करती, पानी पीती, जंगल में रहती, चढ़ती, पर एक समय शाम के समय वो अपने खूंटे के पास आ जाती है तो वो गाय को तृप्ति हो जाती है। उसी तरह जब संसार का मनुष्य सब दूर भटक ले, संसार के सारे दुख, ताप, पाप सब कुछ भटकने के बाद यदि वो 1 मिनट के लिए भी शंकर के करीब में आ जाता है, शिव के नजदीक में आ जाता है, तो उसको वो शांति, वो तृप्ति का अनुभव होने लगता है। जब आप तकलीफ में होते हो तो 3 शंकर को जल चढ़ाने वाला, 1 लोटा जल चढ़ाने वाले के पास 3 को भगवान शिव अवश्य भेजते हैं। दुख को समाप्त करने से पहले 3 को मेरा शंकर आपके दरवाजे पर जरूर भेजता है। पहले नंबर पर मां आद्य शक्ति दुर्गा को आपकी पड़ोसन के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके कुटुंबी के रूप में, आपके संबंधियों के रूप में, किसी ना किसी के रूप में आपके पास भेजकर बोलेंगे, क्यों घबराती हो, क्यों चिंता करती हो, क्यों टेंशन लेती हो। मैंने सुना है कथा में बाबा ने ये बताया था, कहेगा धीरे से, सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना, समझ लेना मेरे बाबा ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तुम्हारे पास भेज दिया। भृंगी दूसरे नंबर पर जाता, उसका काम क्या है, तो कहा